अस्सलामुअलैकुम जी। ट्रैवल ग्रो की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद बनारस और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको इल्म है कि चंद दिन पहले से उम्रे का जो बाकायदा आगाज़ है वो कर दिया गया है और उम्रे के वीज़े लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ से कसीर तादाद में दूसरे ममालिक की निस्बत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं और उम्रा अदा करते हैं। सऊदीया में जाके मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और उम्रे की अदायगी करते हैं। तो इस हवाले से ये इसलिए भी ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान से तकरीबन 12, 14, 16 माह हो चुके हैं कि वीज़ा उम्रे का बंद था, उम्रा के लिए ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था। तो काफ़ी लोग परेशान थे और सोच रहे थे कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और हम दोबारा अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे और अपने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके दरबार पे जाएंगे, हाज़िरी देंगे और बाकी जो ज़ियारत हैं वो ज़ियारत करेंगे और उम्रे की अदायगी मुकम्मल करेंगे। लेकिन अब ये चूँकि खबर आ चुकी है और उम्रे के वीज़े लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। तो अब आप लोगों के जहन में चंद सवालात हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं क्लियर करूं, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जहन में जो भी उम्रे के हवाले से सवालात हैं, यानी कि कौन सी वैक्सीन लगाने पे आपको उम्रे की अदायगी करने दी जाएगी, कौन सी वैक्सीन लगवाने पे आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी, या कौन सी वैक्सीन है जो लगवाएंगे तो आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। और एक सवाल ये आप दोस्तों के जहन में ज़रूर होगा कि उम्र की क्या हद रखी गई है, क्या 18 साल से ऊपर के लोग सिर्फ जाएंगे या 18 साल से कम की उम्र के जो लोग हैं वो भी जा सकते हैं, क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी उम्रा अदा करने जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और आखिरी सवाल ये होगा आपके जहन में यकीनन कि उम्रे का पैकेज जो है वो कितना होगा इस साल। तो ये तमाम सवालात आपके मैं क्लियर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कुलर आया है उसके हवाले से ये है, सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जिन लोगों को चाइना की वैक्सीन लगी हुई होगी, दो डोजेज लगी हुई होगी, जिनमें कोरोना वैक आती है और साइनोवैक है और कंसाइनो भी है। कंसाइनो का आपने हमेशा याद रखना है कि चूँकि उसकी एक डोज़ लगती है तो उसके ऊपर 2 आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेंगी। एक डोज़ उसकी लगती है, कंसाइनो की उसकी सिंगल डोज ही लगती है। अगर आप में से किसी ने वो लगवा रखी है तो फिर आपको 2 डोजेज जो हैं वो बूस्टर की लगवानी पड़ेंगी। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी ये कि अगर आपने साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 डोजेज लगवा रखी हैं तो फिर भी आपने 1 डोज़ बूस्टर की लगवानी है। उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे सऊदीया के लिए उम्रा के लिए वीज़े के बाद, और उसके बाद ये है कि आपने वहाँ पर जाके 3 दिन क्वारंटीन भी करना है। ये बात याद रखनी है कि बूस्टर लगवाने के बाद भी आपने 3 दिन क्वारंटीना करना है, उसके बाद आप उम्रे के लिए जा सकेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने सऊदीया से मंजूर शुदा जो वैक्सीन है वो लगवाई हुई है, जिनमें 4 आती हैं, मॉडर्ना है, फाइज़र है, जॉनसन एंड जॉनसन है और एस्ट्राजेनेका है। इन चारों में से अगर किसी दोस्त अहबाब को वो ये वैक्सीन, इन चारों में से कोई वैक्सीन लगी हुई है और 2 डोजेज़ कंप्लीट हैं, और ये याद रखना है कि अगर 6 माह नहीं गुजरे तो वो डायरेक्ट बगैर करंटीना का उम्रा अदा कर सकता है। अगर अप्रूव्ड वैक्सीन भी लगी हुई हैं लेकिन 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है दूसरी वैक्सीन लगे हुए, तो फिर भी आपने बूस्टर डोज लगवाना है। उसके बाद आप जा सकेंगे, करंटीना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर जो बूस्टर डोज़ है वो लाजमी हो जाएगी अगर आपको अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हुई है और 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो ये तो था जी वैक्सीनेशन का अमल, कि किस तरीके से आप कौन सी वैक्सीन पे ट्रैवल करेंगे और कौन सी पे नहीं कर सकेंगे। और अप्रूव्ड वैक्सीन जो हैं वो मैंने चारों उनके नाम जो हैं वो आप दोस्तों को बता दिए। उसके बाद दूसरा सवाल आप सबके जहन में होगा कि उम्र की क्या हद रखी गई है। तो उम्र की दोस्तों फ़िलहाल हद जो रखी गई है वो 18 साल से ऊपर है, यानी मैक्सिमम एज नहीं बताई गई कि 18 से 50 या 18 से 60 साल के बंदे आएंगे, लेकिन 18 से ऊपर है। 18 से नीचे जो 17, 16, 15 नीचे जो एज होगी, उस हवाले से भी कोई जो नोटिफिकेशन है, कोई सर्कुलर है वो नहीं आया। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में जो बच्चे हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो भी ट्रैवल जो है वो कर सकेंगे। और एक सवाल था कि फ़ैमिली के हवाले से हम ट्रैवल कर सकते हैं तो नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 18 साल से ऊपर के लोग ही ट्रैवल करेंगे, तो फैमिली में ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकते। और एक सवाल आप दोस्तों के जहन में यकीनन बहुत अहम सवाल और आखिरी सवाल ये होगा कि इस साल जो उम्रे का पैकेज है वो कितने का बनेगा। तो आप सब जानते हैं कि 2-3 साल पहले जैसे मामूल के मुताबिक जब उम्रा अदा करने आप जाते थे तो तब 80,000, 90,000, 1 लाख के अंदर अंदर आपका मुकम्मल पैकेज बनता था, जिसमें यह था कि आप
जो होटल है वो भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ करते थे, और उसके बाद पैकेज जो उसका है वो भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ करते थे कि आपने खाना रखना है नहीं रखना, क्या क्या चीज़ें होटल में रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी। मतलब वो 1 लाख के अंदर आपका इतना बेहतरीन पैकेज बनता था और आपकी मर्ज़ी का जो है वो पैकेज बनता था। और टिकट भी उसमें ज़्यादातर जो होती थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट होती थी, सऊदी एयरलाइन होती थी या PIA की होती थी। तो अब जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना ने ये 2 साल, जैसे इन 2 साल के छोटे से अरसे में जैसे कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था, उस वजह से अब काफ़ी सारी पाबंदियां लगी हैं। उसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि अब आप अपनी मर्ज़ी से होटल बुक नहीं कर सकते। एक बात तो ये कि आप अपनी मर्ज़ी से पैकेज बुक नहीं कर सकेंगे। जो होटल्स, जो पैकेजेस मदीना और मुनव्वरा में सऊदी गवर्नमेंट जो है वो आपको फ़राहम करेगी, उसी में से आपको पैकेज चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये होगी कि आप जो है अब 28 दिन, 20 दिन, 25 दिन का उम्रा नहीं कर सकेंगे। फ़िलहाल जो उम्रा होगा वो सिर्फ 8 से 10-12 दिन का होगा, जिसमें आपके 3 दिन करंटीना के होंगे। जिन दोस्तों ने दूसरी चाइना की वैक्सीन लगवाई होगी उनके 3 दिन करंटीना के होंगे, बाकी दिन उनके उम्रा के होंगे। और जिन्होंने अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी होंगी उनके लिए मुकम्मल दिन होंगे, यानी अगर उनका 12 दिन का पैकेज है तो उन्होंने 12 दिन ही अपना उम्रा अदा कर सकते हैं, पूरे दिन करेंगे। और अगर आपने चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो 3 दिन आपके कट जाएंगे, उसमें आपका जो है वो करंटीना का प्रोसेस होगा। तो ये वो तमाम डिटेल्स थी उम्रा के हवाले से, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के जहन में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जहन में उम्रा का वीज़ा खुलने के बाद ये सवाल ज़रूर होंगे। तो इस हवाले से अपडेट वीडियो बना दी जाए, ताकि जो दोस्त इस हवाले से परेशान हैं कि इन सवालों के उनको मस्बत जवाब नहीं मिल रहे, तो उनकी जो परेशानी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और उन सब को जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन फ़राहम की जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूं कि जो लोग होते हैं वो वीडियो मुकम्मल देखते हैं या आधी देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होता। मेरा इसमें ज़रा ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे हौसला अफजाई मिल जाती है कि हाँ, मुझे जो है अच्छी व्यूवरशिप मिल रही है, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप दोस्तों के लिए लेके आता रहूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपने प्यारों का ख्याल रखें जो साथ रहते हैं, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।